हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अध्ययन में। और मैं रश्मि आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका कि नाम है टेबल स्टर्न। एग्जाम में क्योंकि दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये पोएम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं बात करूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है नेचर के बारे में, उन्होंने नेचर की इंपॉर्टेंस को बताया है इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स की नेचर जो है बेस्ट टीचर है ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोएम के बारे में। आज हम पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोएम है वो कब कंपोज हुई थी, वो हुई थी 1798 में। किस में कंपोज की थी इन्होंने? लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स जो था वो वाज अ कलेक्शन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम। ठीक है, अगर आप लिरिकल बैलेड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये आपको वीडियो में एक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि कब कंपोज हुई थी? 1798 में। लिरिकल बैलेट्स में ये क्वेश्चंस क्योंकि पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि लिरिकल बैलेट्स किसका था, तो लिरिकल बैलेट आप प्लीज़ नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो पोएम है वो 32 लाइंस की है। ठीक है, टोटल कितने लाइंस की है? 32 लाइंस की है। और इसमें जो है कुल 8 स्टेंजाज हैं। ठीक, 8 स्टेंजाज हैं, 32 लाइंस की है। और ये जो है क्वाट्रेन्स हैं। क्वाट्रेन क्या होता है अगर मैं बताऊं आपको, तो क्वाट्रेन जो है वो स्टेंजाज की जो 4 लाइंस का जो स्टेंजा होता है उसको बोलते हैं क्वाट्रेन। तो इसमें टोटल जो है 8 स्टेंजाज हैं और 4-4 लाइन के 8 स्टेंजाज हैं। ओके, और 32 लाइंस हैं टोटल इसमें। अगर हम राइमिंग स्कीम देखें तो ये पोएम में जो है ए बी राइमिंग स्कीम है। अभी मैं राइमिंग स्कीम आपको बताऊंगी जब हम आगे टेक्स्ट पर चलेंगे। तो इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी। और यहाँ पर देखिए जो कि पोएट हैं वो कहते हैं कि नेचर इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, नेचर जो है एक ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे अच्छा टीचर होता है। इट मेक्स अ कंपैरिजन ऑफ सिटी लाइफ एंड नेचुरल लाइफ। ओके, ये जो है कंपैरिजन बनाती है किस में और नेचुरल लाइफ में। वर्ड्सवर्थ फील्स दैट मैन कैन लर्न मोर फ्रॉम नेचर दैन अ बुक। वर्ड्सवर्थ जो है वो क्या कहते हैं कि एक जो आदमी है वो बुक से ज़्यादा किससे सीख सकता है? नेचर से सीख सकता है। ठीक है, अगर वो नेचर के बीच में रहता है, नेचर से अटैच होता है, तो वो नेचर से ज़्यादा सीख सकता है in comparison of books. The poem is in the form of address. अब देखिए यहाँ पे ये जो पोएम है वो किस में है? एड्रेस के फॉर्म में है। ठीक है, और ये एड्रेस किसको कर रहे हैं? वर्ड्सवर्थ अपने एक फ्रेंड को, जिसका की नाम क्या है? मैथ्यू। ठीक है, मैथ्यू जो है उनके फ्रेंड है जिसको कि एड्रेस कर रहे हैं। क्यों? अब देखिए यहाँ पर आगे लिखा है द पोएट एड्रेसेस हिज फ्रेंड मैथ्यू हु इज अ बुक वर्म। ठीक है, वो क्या है? एक किताबी कीड़ा है। ठीक, उनके जो फ्रेंड है मैथ्यू, मैथ्यू क्या है? एक किताबी कीड़ा है जो कि पूरे टाइम बुक लेकर के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। और पोएम का जो मेन जो थीम है वो क्या है? यहाँ पर वर्ड्सवर्थ क्या बता रहे हैं? इंपॉर्टेंस बता रहे हैं नेचर की इन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। ठीक है, द पोएम इज मेनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जो पोएम है वो किसके बारे में है? इट इज मेनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा कि जो पोएम है वो टोटल 32 लाइन्स की है, 8 स्टेंजाज हैं, 4 लाइन्स के। ये कब कंपोज हुई थी? 1798 में हुई थी, लिरिकल बैलेट्स में हुई थी। ओके, और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम आ के टेक्स्ट पर। बहुत ही सिंपल सी पोएम है दोस्तों, 4 लाइन में। चलिए टेक्स्ट देखते हैं। अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स। देखिए पहली लाइन में उन्होंने यहाँ पर क्या यूज किया? वर्ड फ्रेंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ये पोएम एड्रेस करी है किसको? किसको की है? अपने फ्रेंड मैथ्यू को। तो ये यहाँ पर अपने दोस्त से कह रहे हैं उठो उठो मेरे दोस्त और
क्विट योर बुक्स और श्योरली यू विल ग्रो डबल। वो कहते हैं कि अपनी जो किताबें हैं उसको बंद करो, नहीं तो क्या होगा, तुम डबल हो जाओगे। डबल मीन्स तुम्हारा जो वेट है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा। बिकॉज यू विल सिट, ठीक है, एट अ सेम प्लेस। तुम क्या करोगे, एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर बैठ करके जो है वो किताब पढ़ते रहोगे। और क्या होगा, भले ही तुम्हें नॉलेज मिले या ना मिले, लेकिन तुम डबल जरूर हो जाओगे अपने वेट में। Up, my friend, and clear your looks. Why all this toil and trouble? वो कहते हैं, फिर बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर up my friend and clear your look। वो कहते हैं कि उठो उठो मेरे दोस्त, और क्या करो, क्लियर करो। क्लियर क्या करो, अपना लुक मतलब यहाँ पर जो वो बुक पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो बुक पढ़ रहे हैं, और जो उनका चेहरा है वो उस पे क्या है, सीरियसनेस है। तो वो कहते हैं कि उठो और क्लियर योर लुक्स, मतलब अपने चेहरे की जो सीरियसनेस है उसको दूर करो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, क्यों ये इतना ज़्यादा स्ट्रगल, किस लिए। ओके तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल किस लिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊं जो कि पूछा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच। अब देखिए यहाँ पर अप है, ओके, अप है, और फिर यहाँ पर ये देखिए अप है यहाँ पर, और यहाँ पे भी अप है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एनाफोरा। ठीक है, एनाफोरा क्या होता है, ये जो है जब रिपीटिशन होता है ठीक है, किसी फ्रेज का, a phrase was a word that is repeated at the starting of a sentence। ठीक है, जब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या किसी फ्रेज के स्टार्टिंग में कोई रिपीटिशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनाफोरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनाफोरा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए टॉयल एंड ट्रबल, टॉयल एंड ट्रबल में क्या है, टी एंड टी का रिपीटिशन है। ओके तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एलिटरेशन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी, एलिटरेशन आएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनाफोरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा ये स्टेंजा। अभी मैं आगे इस स्टेंजा में चाहे तो राइमिंग स्कीम की बात करूंगी। ओके क्योंकि यहाँ पर बहुत हौच पौच सा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The sun above the mountains hid, a freshening luster mellow. Through all the long green fields has spread his first sweet evening yellow. The sun above the sun mountains head। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सन है, ठीक है, वो कहाँ आ चुका है, माउंटेन्स के हेड पर आ चुका है। ठीक है, और माउंटेन्स के हेड पर मतलब जो है माउंटेन के ऊपर सन आ चुका है। और सन ऊपर कब आता है, जब सन छिपने वाला होता है, जब सनसेट होने वाला होता है, उस समय जो है वो सन उसके हेड, माउंटेन्स के हेड पर आ जाता है। अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो। देखिए दोस्तों, लस्टर मीन्स क्या होता है, लस्टर मीन्स होता है लाइट, डिम लाइट। जो शाम का जो टाइम, डिम लाइट मतलब यहाँ पर है कि एकदम अंधेरी लाइट नहीं, मतलब जो शाम के टाइम जो एक जो सूरज की जो रोशनी होती है, जो सनरेज होती है, उसका जो कलर होता है, उसका मीनिंग होता है लस्टर। एंड मेलो, मेलो मीन्स होता है ब्यूटिफुल। ओके सो अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, जो फ्रेश लाइट है, ठीक है, ब्यूटिफुल लाइट है, थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड। वो कहाँ, पूरे में कहाँ फैल गई है, थ्रू ऑल द ग्रीन फील्ड, जो ग्रीन फील्ड्स हैं, ठीक है, उस पर जो है वो पूरी तरह से फैल गई है। जो सन है वो क्या है, वो सेट होने वाला है, जो सूरज है वो छिपने वाला है, और जो उसकी जो लालिमा है, उसके जो ब्यूटीफुल लाइट है, उसने जो है पूरे ग्रीन जो फील्ड्स है उस पर फैल गई है। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और उसकी जो लाइट है उससे क्या हो गया है, जो ग्रीन फील्ड है वो भी कैसी हो गई है, येलो हो गई है। तो इस स्टेंजा में क्या था, मैं आपको बता दूं इस शॉर्ट में, कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं कि अब तो क्या होने वाला है, अब तो इवनिंग होने वाली है, ठीक है, अब तो जो सन है वो भी माउंटेन्स के हेड पर आ गया है। और उस देखो बाहर निकल के कि कितना सुंदर नज़ारा है, जो लाइट है, जो सन की जो लाइट है येलो येलो, उसने क्या किया है, ग्रीन फील्ड्स में पूरी तरह से फैल गई है, और उसने उसको भी येलो कर दिया है। तो प्लीज उठो मेरे फ्रेंड और बाहर आओ और देखो। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। देखिए मैंने बताया था इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, वो है, ओह, एक मिनट, ए बी ए बी। ओके सो ये क्या है, हेड एंड स्प्रेड। इसी तरह से यहाँ पे बुक्स एंड लुक्स, तो ये क्या हो गई, ए हो गई। ओके अब डबल एंड ट्रबल, तो ये क्या हो गई, ये हो गई बी एंड बी।
तो इसी तरह से पूरी पोएम में जो है राइमिंग स्कीम फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये हेड एंड स्प्रेड, मेलो एंड येलो। तो यहाँ पर ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुक्स। This are dull and endless strife. Come, hear the woodlands linnet. How sweet his music. Oh my life, there is more of wisdom in it. अब यहाँ पर देखिए वो क्या बोल रहे हैं, वो बुक के बारे में बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बुक के लिए उन्होंने अपोस्ट्रोफी मार्क ऑफ, ठीक है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी यूज किया है। He says that books, it is or this अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइव। ये बुक क्या होती है, बहुत ही ज्यादा डल, ठीक है, एंड एंडलेस स्ट्राइव। स्ट्राइव मीन्स स्ट्रगल, कभी ना खत्म होने वाला स्ट्रगल होता है, एंडलेस स्ट्रगल होता है। कम हेयर द वुडलैंड लिनेट, कम यहाँ आओ। और लिनेट, लिनेट क्या है दोस्तों, इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड होता है, ठीक है, लिनेट। ही सेज दैट कम एंड हेयर, ये जो बर्ड है, ये इसका जो साउंड है वो किसकी तरह है, म्यूजिक की तरह। एंड ही सेज दैट कि यहाँ आओ और सुनो लिनेट की वॉइस को, उसके साउंड को। हाउ स्वीट हिज वॉइस, ठीक है, उसकी जो वॉइस है, हाउ स्वीट हिज वॉइस इज। ऑन माई लाइफ देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट। ही सेज कि जो उसकी आवाज है, अगर तुम उसकी जो साउंड है, इट इज लाइक अ म्यूजिक एंड दैट म्यूजिक इज फुल ऑफ विजडम। उसमें क्या है, बहुत सारी विजडम है, बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल चीजें हैं। तो कहते हैं कि अगर तुम बुक छोड़ करके बाहर आओगे, बुक क्या है, एक एंडलेस स्ट्राइफ है, एंडलेस स्ट्रगल है, ठीक है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। तो उसको छोड़ो और बाहर आओ, सुनो इस लेनेट की जो ब्यूटीफुल स्वीट सी म्यूजिक है, उसको सुनो, उसकी वॉइस को सुनो, और उसी से जो है वही बहुत सारा विजडम तुम्हें प्रदान करेगी। चलिए, आई होप कि आपको ये स्टेंजा जो है वो समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। एंड हार्क, हार्क मीन्स सुनो, एंड हार्क हाउ बेल इट the throstle sings. He too is no mean preacher. Come forth into the light of things. Let nature be your teacher. Okay. And hark, how blithe the throstle sings. और कहते हैं सुनो, how blithe the throstle sings means कितना beautiful, okay, कितना happily, कितना cheer. Blithe means दोस्तों होता है happily और cheerful, कितना cheerfully the throstle, throstle is also a kind of a bird, ठीक है। how एंड हार्क, और सुनो, हाउ ब्लाइथ द थ्रॉसल सिंग्स, कितना चेयरफुली जो थ्रॉसल है, बर्ड है, वो सिंग कर रहा है। ही टू इज नो मीन प्रीचर। अब वो कहते हैं कि वो भी, ठीक है, एक प्रीचर से कम नहीं है, ठीक है। इज दैट थ्रॉसल जो कि सिंग कर रहा है, वो भी क्या क्या है, एक प्रीचर। प्रीचर किसको बोलते हैं, जो कि उपदेश देता है, उपदेशक को प्रीचर बोलते हैं। वो कहता है कि जो एक थ्रॉसल है, जब वो सिंग कर रहा है, तो वो भी एक प्रीचर से कम नहीं है। कम फोर्थ मीन्स बाहर आओ, इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर teacher. Come forth means bahar आओ, into the light of things. Light of things means into the light of nature, into the light of natural thing, into the light of the things existing around you. मतलब वो उन सारी चीजों के बीच में जो कि एक्चुअली में वास्तविकता में तुम्हारे चारों ओर हैं। और वास्तविकता क्या है, जो नेचर है, पेड़ हैं, पौधे हैं, प्रकृति है, यही हमारी वास्तविकता है। तो वो कहते हैं कि बाहर आओ, ठीक है, इन बुक से निकल करके बाहर आओ। और बाहर कहाँ आओ, इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स। ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, नेचर के द्वारा दी गई हैं, और इन सब की लाइट के अंदर आओ। एंड लेट नेचर बी योर टीचर, ठीक है, और नेचर को अपना टीचर बनने दो, ठीक है, ना कि बुक से, बुकिश नॉलेज मत लो, बल्कि क्या दो, क्या लो, तुम नेचर से नॉलेज लो। आई होप कि ये भी स्टेंजा आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। शी हैज अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ। यहाँ पर देखिए शी किसके लिए यूज हुआ है, शी जो है वो नेचर के लिए यूज हुआ है। शी हैज अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, आवर माइंड्स। यहाँ पर उस तरह से मैं बता दूं कि जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो कौन सी होगी, पर्सोनिफिकेशन। शी हैज अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, आवर माइंड्स एंड hearts to bless, spontaneous wisdom breathed by health, truth breathed by cheerfulness. Now he says
दैट शी हैज अ वर्ल्ड, नेचर हैज अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, नेचर के पास क्या है, नेचर के पास एक वेल्थ है, किसका वेल्थ है, नॉलेज का, क्योंकि किताबों से अच्छी नॉलेज जो है आपको किससे मिलेगी, नेचर से मिलेगी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप जो है किताबों से बाहर आइए, क्योंकि नेचर के पास खुद ही बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज है, उस वो पूरी तरह से भरी हुई है नॉलेज के वेल से। और जो है नेचर हमारे दिल और दिमाग को क्या करेगी, अगर आप ऐसे बाहर आएंगे तो नेचर क्या करेगी, हमारे दिल और दिमाग को जो है वो पूरी तरह से नॉलेज से भर देगी। ठीक है, एंड स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ बाय हेल्थ। ओके, एंड देन ही सेज दैट कि ये जो नेचुरल जो विजडम होगी, नेचर का जो नॉलेज होगा, वो जो है वो आपको किसी के भी हार्ट को, ठीक है, ट्रूथ ब्रीथ बाय चेयरफुलनेस, किसी के भी हार्ट को ट्रूथ और चेयरफुलनेस से भर देगी। ओके, अगर आप जो है बाहर आएंगे तो नेचर के पास खुद में इतना ज्ञान है कि वो किसी के भी हार्ट को, ठीक है, और किसी के भी दिल को जो है वो ट्रूथ से, मतलब सच्चाई से, ठीक है, और चेयरफुलनेस से, हैप्पीनेस से जो है वो भर देगी। नेक्स्ट स्टेंजा है, वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. He says that one impulse, ठीक है, मतलब one impulse means सिर्फ एक तत्व, impulse means होता है तत्व, प्रकृति का तत्व। ओके, यहाँ पर one impulse from the vernal wood, vernal is a season, ओके, स्प्रिंग सीजन की बात करी गई है यहाँ पर। अब वो क्या है, वो भी नेचर है, ठीक है, वो भी नेचुरल है, नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति है। ही सेज दैट कि प्रकृति का सिर्फ एक तत्व मे टीच यू मोर ऑफ मैन, ठीक है, प्रकृति का सिर्फ एक तत्व क्या करेगा, मे टीच यू मोर देन अ बुक। बुक मोर ऑफ मैन, यहाँ पर जो जो बुक्स होती है वो क्या होती है, मैन मेड होती है, भाई बुक्स को किसी ना किसी ने लिखा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि मोर ऑफ मैन, जो सिर्फ प्रकृति का जो एक तत्व है, ठीक है, दैट मे टीच यू मोर देन अ बुक, बुक मीन्स दैट इज रिटन बाय अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड, जो कि आपको बताएगी, क्या टीच करेगी, क्या सही है, क्या इविल है, क्या गुड, क्या गलत है, क्या सही है। एंड इट टीचेस आई थिंक मोर देन ऑल द सेजेस, सेजेस यहाँ पर जो संत होते हैं, ठीक है, जो महात्मा होते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि, और ये जो बुक्स हैं वो ऐसा ज्ञान देंगे जो कि मतलब आपको सेजेस और जो साधु लोग होते हैं उनसे भी नहीं मिलेगा। Then it says, sweet the lore which nature brings, our meddling intellect may shapes the beauteous forms of things we murder to dissect. Okay, now he says that sweet is the lore with nature brings. Okay, यहाँ पर जो lore है means it wisdom और knowledge, ठीक, जो natural knowledge है वो अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो nature है, ठीक है, ये क्या करेगी, तुम्हें sweetness देगी। ये जो natural knowledge है, जब तुम nature के संपर्क में आओगे, nature के contact में आओगे, उससे attach होगे, तो उससे जो तुमको wisdom मिलेगा वो क्या करेगा, वो तुम्हें sweetness देगी यार, meddling intellect, और जो तुम्हारा इंटेलेक्ट है, ठीक है, जो मतलब जो तुम्हारा अक्ल है, जो तुम्हारा दिमाग है, ठीक है, जब तुम्हें पूरी तरह से मतलब नेचर से मिल जाएगा, ठीक है, तुम्हारे पास अक्ल आ जाएगी, तो इंसान क्या करता है, मिस शेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग, और जो ब्यूटीफुल जो थिंग्स हैं उन्हीं को जो है मिस शेप करने में लग जाता है, मतलब वी मर्डर द दिस सेक्स, ठीक है, वो क्या करता है, जो चीज़ें हैं उनके उनके जो है चीड़-फाड़ करने लगता है, मतलब ये चीज़ कैसे हुई, क्या हुई, क्यों हुई, हर चीज़ के बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगता है। ओके, नाउ वी कम ऑन द लास्ट स्टेंजा। ये जो है दोस्तों, ये क्या है, लास्ट स्टेंजा है पोएम का, इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को एड्रेस कर रहे हैं लास्ट स्टेंजा में, और उससे फिर से बोल रहे हैं, इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, क्लोज अप दोज barren leaves, come forth and bring with you a heart that watches and receives. ओके, अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अब ये जो जो साइंस के और ये जो आर्ट के जो बुक्स हैं तुम्हारी, ये बहुत हो गया, ठीक है, इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, क्लोज अप दोज बैरन लीव्स। अब वो कहते हैं कि इनको क्या कर दो, क्लोज अप दोज बैरन लीव्स। यहाँ पर दोज किसके लिए यूज हुआ है दोस्तों, दोज जो है वो बुक्स के लिए यूज हुआ है, एंड बैरन लीव्स आर द बुक्स, ठीक है, यहाँ पर जो है वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं जो बुक्स के पेजेस हैं उनको लीव्स, और बैरन, बैरन मतलब ये बंजर है, मतलब इनसे कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर बुक जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने बुक्स को क्या कहा है, बैरन लीव्स कहा है। तो अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि बहुत हुआ ये साइंस और ये आर्ट के नॉलेज, तो सो क्लोज अप योर बैरन लीव्स, क्लोज अप योर बुक्स,
कम फोर्थ, बाहर आओ, एंड ब्रिंग विथ यू अ हार्ट, और कैसे आओ, अपने पूरे दिल के साथ आओ, ठीक है, अपने पूरे दिमाग के साथ आओ, एंड दैट वॉचेज एंड रिसीव्स, ताकि वो क्या कर सकें, वो इस नेचर को देख सकें और नेचर जो कुछ भी उनको दे रहा है उसको वो अच्छे से रिसीव कर सके, ठीक है। मतलब तुम क्या करो, तुम अपना पूरा जो भी तुम्हारा कंसंट्रेशन है बुक्स पर उसको वहीं छोड़ करके बाहर आओ, प्रकृति के साथ में रहो, उससे अटैच हो, ताकि जो तुम्हारा दिल और दिमाग है वो पूरी तरह से प्रकृति से जुड़े और उसे देख सके, और साथ ही साथ उससे जो भी नॉलेज मिल रही है वो उसको फुली रिसीव कर सके। तो दोस्तों ये आज हमने पढ़ा है विलियम वर्ड्सवर्थ की द टेबल्स टर्न। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टाटा।